हाय नमस्कार दोस्तों। चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ ऐसी बात पता चली है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि हैरान और परेशान हो जाएंगे। कुछ शादी को लेके ऐसी बात है, कोई ज़्यादा दूर नहीं, हमारे यूपी में ही बलिया पड़ता है। बलिया में कुछ सामूहिक विवाह हुआ जिसको सुनकर बहुत हैरान हो जाएंगे और हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। हुआ यूं कि दूल्हा जो थे सामूहिक विवाह में 400 यानी 400 थे और दुल्हन जो थी 550 थी। फिर भी सबकी शादी हो गई, सामूहिक विवाह सबका हो गया। कहानी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है, कहानी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती है। कहानी तो बहुत पहले से स्टार्ट थी, पकड़े यहाँ पे जाते हैं। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। तो आपने सुना होगा, और जैसे कि सामूहिक विवाह होता है, कई नेता और कई लोग संस्था मंदिर जो विवाह कराते हैं, तो जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है हमारे यहाँ, हमारे भाई बंधु कुछ गरीब हैं जिनकी आमदनी कम है और बच्चे और बच्चियां हैं, तो ये होता है कि चलो कुछ सपोर्ट मिल जाएगा संस्था से या गवर्नमेंट से, तो उनकी शादियां हो जाती है अच्छी। एक दुल्हन अपने घर में चली जाती है और एक दूल्हे को दुल्हन मिल जाती है और दुल्हन को एक दूल्हा मिल जाता है और एक परिवार बन जाता है। और जो इसमें मदद करता है, शादी करवाता है, उसे पुण्य मिल जाता है, या कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छी बात मानी जाती है समाज में कि चलो गरीब आदमी की लड़की की शादी हो गई और सुखी परिवार हो गया। तो शुरू करते हैं, ये हुआ कैसे। अब जैसे कहीं शादी विवाह ऐसा कुछ होता है तो न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह, न्यूज़ वगैरह वाले पहुंच जाते हैं, लोग वीडियो बना लेते हैं। तो ये बलिया की बात है, वहाँ पे शादी सामूहिक विवाह हो रहा था जिसमें कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, कुछ लोगों ने देखा कि लड़की अपने से ही माला पहन ले रही है, क्योंकि भाई दूल्हा तो 400 ही थे, दुल्हन 550 थी, तो शादी अपने से ही हो जा रही है। लेकिन उनकी गलती नहीं है, वहाँ पे उनकी गलती नहीं है। पूरा जब कहानी सुनेंगे लास्ट तक तब समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इस कहानी को यहाँ पे रुक के एक जो है आपको सरकार की तरफ से चलाया गया एक जो अभियान कह सकते हैं, वो पहले डिस्कस करते हैं। हमारा यूपी जो है, यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बहुत सोचा और एक स्कीम निकाली, स्कीम या मदद कह सकते हैं, कि भाई जो गरीब लोग हैं जिनकी बच्चियां शादी करने के योग्य हो गई हैं, शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चियों को शादी के लिए गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 51 यानी 51,000 रुपये दे के उनकी सामूहिक शादी करा दी जाए। जो मदद लेना चाहें अपना फॉर्म वगैरह जो भी जैसे भरा जाता है, जो भी प्रोसेस होता है वो करें। और जो सामूहिक विवाह उस ज़िले में कहीं पे डिसाइड होता है और जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं उनकी सामूहिक शादी हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने अच्छा सोचा, योगी जी ने अच्छा सोचा, बहुत बढ़िया कदम उठाया कि सबकी मदद हो। एक हमारी जो तरफ से मदद होगी होगी। और इसमें हुआ क्या कि जो लड़की की शादी होगी उसके अकाउंट में 35,000 यानी 35,000 रुपये जमा हो जाएंगे, और जो आपका लगभग 16,000 के आसपास जो बचा, उसमें 10,000 में इधर उधर के जो सामान होता है, खर्च होता है, वो हो जाएगा। कुछ कपड़े वगैरह के लिए 6,000 रुपये, जो लेना देना पंडित वगैरह जो भी दान दक्षिणा जो भी समझिए उसमें खर्च हो जाएगा। इस तरह से एक बच्ची की शादी हो जाएगी। पूरा प्लान गवर्नमेंट ने बनाया और पास कर दिया। अब लोग शादी कराना शुरू कर दिए। अब बलिया की जब कहानी सामने आई कि भाई 550 दूल्हा और 400 दुल्हन,
शादी हो रही है, कुछ लोग अपने से ही माला पहन ले रहे हैं, कोई पहना रहा है, सबके मुंह ढके हुए हैं। और दूल्हा को पता नहीं कि मेरी दुल्हन कौन है, और दुल्हन को पता नहीं कि मेरा दूल्हा कौन है। बस शादी हो रही है, भीड़ मची हुई है, फोटोग्राफी हो रही है, वीडियो बन रहा है। मज़े की बात तो तब आई जब पता चला कि भाई ये शादी नहीं, ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। कैसे? अब देखिए, जो गवर्नमेंट ने 51,000 रुपये दिए, 51,000 रुपये दिए शादी करने के लिए, उसमें हुआ यूं कि दूल्हा पकड़ के ले आए, दुल्हन कहीं से पकड़ के ले आए और उनको कह दिए कि 2-4 हज़ार रुपये तुम्हें दे दिया जाएगा, बस एक शादी में चल के बैठ लेना है। जो कागज़ पत्तर कानूनी जो होता है वो सब तैयार कराए और शादी कर लिए, ले आए और वहाँ पे बैठाए और लोगों को शादी करा दिए, 2-4 हज़ार रुपये दे के हटा दिए, और जो बचा पैसा था वो खुद हड़प कर गए। लोग उनसे पहले बातचीत कर लेते थे, कैसे करना है पूरा तो नहीं बता पाऊँगा, कैसे अपना इस तरह से किया। जो दूल्हा पकड़ के लाया उसे 2-3 हज़ार रुपये दे दिए, जो दुल्हन पकड़ के लाया उसे भी 2-4 हज़ार रुपये दे दिए। माने 5-7 हज़ार रुपये में खेला ख़त्म। 51,000 रुपये गवर्नमेंट के खाते से निकल गया कहाँ पे? फर्जीवाड़ा, यानी उन दलालों के पास चला गया, वो फर्जीवाड़ों के पास चला गया जो इसमें सम्मिलित है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो कोई लीडर हो। तो इनमें सबकी मिली भगत हुई। एक आदमी की फर्जीवाड़ा नहीं है, सबका। भाई लड़की पता करना है, लड़का पता करना, उसका आधार कार्ड होगा, एज का क्या मसला है, जो भी आईडी प्रूफ होगा उसके द्वारा डिसाइड होगा उसकी शादी। तो सारा खोज के लाना, शादी कराना, इस सारी कहानियाँ तैयार करना, फिर इंतज़ाम करना, और कम से कम पैसे खर्च हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचे जो हमारे खाते में चले जाएं। है ना मज़ेदार बात? अब जब ये भांडा फूटा कि भाई ये क्या हो रहा है, तब गवर्नमेंट जो है कि इस पे एक्शन ली। अब एक्शन लेने के बाद ये हुआ कि भाई अब कुछ ऑफिसर लगा दिए, कुछ लोग लग गए सरकारी जो मुलाजिम हैं कि पता करो भाई अब किसकी किसकी शादी सही हुई है। कैसे पता करेंगे? लोगों के घर गए, पता करें कि भाई आपके यहाँ कोई नई दुल्हन आई है, आपके यहाँ से कोई दुल्हन बन के गई है। अब ये पता, तो उसमें कुछ बच्चे बोले कि हाँ हम लोग तो 1-2 दिन के लिए गए थे, 2-3 हज़ार रुपये मिला, हम जो है कपड़े पहन के गए और दुल्हन के सामने बैठा के शादी करा दिए, 2-3 हज़ार रुपये दिए, हम लोग चले आए। अब भाई अब इसमें गवर्नमेंट लगी हुई है सही पता करने के लिए कि वाकई में सही बात क्या है और कौन कितनी शादियाँ। आप जानते हैं, सुन के हैरानी हो जाएगी कि कितना बड़ा आंकड़ा हो गया घोटाले का। 20,000 शादियाँ हो गई इस फर्जीवाड़े से, जिनका अता पता नहीं कौन दुल्हन और कौन दूल्हा है। 20,000। अब समझ लीजिए 51,000 के हिसाब से 20,000 में कितना बनता है। छोटा मोटा रकम नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है। और कितनी शादियाँ सही हुई हैं, ज़्यादातर तो गलत ही हुई, कुछ शादियाँ सही भी हुई हैं कि नहीं हुई है, जब रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। तो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन तो लाती है, लेकिन यहाँ जो बैठे कुछ लोग हैं जो कि किसी भी ज़रूरतमंद के पास वो चीज़ नहीं पहुँच पाती है, ये बहुत गलत है और इससे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ। कितने बेचारे, जिसको ज़रूरतमंद के पास तो पैसा पहुंचा ही नहीं, जो हमारी बेचारी गरीब लड़कियां हैं, जिनकी सामर्थ्य कम है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी ने ये स्कीम बनाई, बताइए वहाँ तक सुविधा नहीं पहुंच रही है और न उनकी शादी हुई। फर्जीवाड़े में सारा घोटाला हो गया। अब बताइए कैसे विश्वास करे कोई किसी पे? इतना बड़ा घोटाला हो गया और पता तक नहीं चला। 20,000 शादियाँ करा दी लोग, कहाँ कहाँ से खोज लाए। जब कुछ रिपोर्टर वगैरह ने दूल्हे वगैरह का पता किया, पता चला कि हाँ भाई, हमें बोले कि हमें ले गए थे, 2,000-3,000 रुपये दिए, कहे कि कपड़ा वपड़ा पहन के चलो, वहाँ पे चल के दूल्हा बनना है। वो लोग गए और अपना करके चले आए शादी। तो बहुत अजीब विडंबना है, किसी को छोड़ नहीं रहे। गरीब, जहाँ पे लिखा गया है, नारा लगाते हैं हर गाड़ी के पीछे, कई गाड़ियों के पीछे लिखे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है,
उस जगह पे ऐसा हो रहा है कि बेटी के लिए जो धन गवर्नमेंट दे रही है उनके अच्छे के लिए, और वो धन का दुरुपयोग या लूट कह सकते हैं, इसे लूटा जा रहा है, और जिनकी ज़रूरतमंद के पास चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं। बताए उनका आह नहीं लगेगा इनको, जो ये खा के डकार गए इतना पैसा, क्या होगा उनके साथ में। तो बहुत अजीब विडंबना है। आप लोग की जो राय हो कमेंट में कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।